बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNPT शूट 300 135 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमने लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करना है और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हमने ट्रबल शूट करना है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को ट्रबल शूट करने से पहले हम लोग इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो रिकैप, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सबसे पहले कहाँ पे यूज़ होती है? तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नेट पैट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और वीपीएन इन तमाम जगहों पे यूज़ होती है। नेट पैट के अंदर हम लोग सिर्फ ये देखने के लिए यूज़ करते हैं कि किस इंटरफेस से आया है, किस नेटवर्क से ये पैकेट आया है और इसको नेट करना है या नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में हम यूज़ करते हैं। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में हम प्रीफिक्स लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन पैकेट्स को हमने टनल टनल में से पास करना है या नहीं करना। तो बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होती है और इसको ट्रबल शूट करना बहुत आसान है। लेकिन ट्रबल शूट करने से पहले ये जो सामने पॉइंट्स हैं ये हमारे माइंड में होने चाहिए कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है, एक एसीएल में काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं और उन एंट्रीज में जब एक पैकेट आता है तो उस पैकेट के अगेंस्ट राउटर जो होता है वो टॉप टू डाउन प्रोसेसिंग करता है, लाइन बाय लाइन सर्च करता है, सिक्वेंशियल सर्च जिसे हम कहते हैं। लाइन बाय लाइन सर्च होती है। जिस लाइन पे आके एग्जैक्ट मैच मिल जाए उस पैकेट के अगेंस्ट के हमने क्या करना है, तो राउटर ने क्या प्रोसेस करना है उसके अगेंस्ट, तो उस लाइन पे प्रोसेस हो जाता है, उससे नीचे वाली लाइन को सर्च नहीं किया जाता। तो इम्प्लिसिट डिनाई होता है। इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब है कि हमने, लेट्स सपोज हमारी एसीएल में 10 एंट्रीज हैं, तो 10 एंट्रीज तो हमने ऐड की हैं, एक 11th एंट्री राउटर अपने पास से खुद ऐड कर देता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई का ये मतलब होता है कि जो काम हमने राउटर को कह दिए हैं एक पैकेट के लिए करने के लिए, वो राउटर तो वो करेगा, लेकिन एक ऐसा पैकेट आ जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें है उसके अगेंस्ट हमने कोई एक्शन जो है वो एसीएल एंट्री में नहीं डाला, तो राउटर उसको डिनाई कर देगा, उस एक्शन को परफॉर्म नहीं होने देगा। और इसके अलावा इम्प्लिसिट परमिट आईसीएमपी एनडीएनएस ये IPv6 के लिए है कि जब हमने इम्प्लिसिट डिनाई अगर हम लगा रहे हैं या इम्प्लिसिट डिनाई राउटर भी अप्लाई कर रहा है, तो हमें ये जो आईसीएमपी का पैकेट है इसको हमने परमिट रखना है हर हाल में। वरना हमारा जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है या हम पिंग टेस्ट करें, इस तरह के काम हमारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एनडी स्टैंड फॉर नेबर डिस्कवरी एंड नेबर सोलिसिटेशन। तो ये IPv6 के दो पैकेट हैं जो एक्सचेंज होते हैं। तो इम्प्लिसिट डिनाई से पहले हमने इनको परमिट करवाना है हर एसीएल के अंदर। और इसके अलावा एसीएल लगाते वक्त हम लोग अगर IPv4 एसीएल लगा रहे हैं तो हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम वाइल्ड कार्ड मास्क में सारे, यानी जो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क है इसको 255.255.255.255 रखेंगे तो इसका मतलब है कि डॉट मैच। और अगर इसी तरह हम फिक्स में ज़ीरो रखेंगे /0, तो इसका मतलब भी डोंट मैच है। जितने एरिया में 255 आएगा तो वो डोंट मैच रहेगा, तो इसका मतलब है कि पूरे एड्रेस को मैच ना किया जाए, किसी भी पोर्शन को। इसी तरह अगर हम जिन वाइल्ड कार्ड मास्क के जिन एरियाज़ के अंदर ज़ीरो होगा उनको मस्ट मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 10.0.0.0 और आगे वाइल्ड कार्ड मास्क लिख देते हैं 0.0.0, तो वो पूरे आईपी एड्रेस को मैच करेगा। तो पूरे आईपी एड्रेस को मैच करेगा। अगर हम 0.0.0.255 लिख देते हैं तो तीन तीन ऑक्टेट्स को मैच करेगा। इसी तरह /128 लिखेंगे तो पूरे IPv6 एड्रेस को मैच करेगा पैकेट को प्रोसेस करने से पहले। और अगर हम IP एक्सेस लिस्ट को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते वक्त हम इंटरफेस पे IP एक्सेस डैश ग्रुप की कमांड देंगे अगर हम IPv4 ACL यूज़ करें, और अगर हम IPv6 ACL यूज़ करें तो IPv6 ट्रैफिक फिल्टर की कमांड देंगे। लेकिन अगर IPv4 ACL को हम वर्चुअल टर्मिनल पे अप्लाई करें लाइन VTY 0 पे, तो हम लोग IP एक्सेस डैश क्लास की कमांड देंगे। तो ये तो था जी छोटा सा हमारा रिकैप, और आगे चलते हैं। ये कुछ कमांड है जो हम यूज़ करते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, और ट्रबल टिकिंग स्टार्ट करते हैं, फिर इन कमांड को बारी बारी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। GNS3 की एक छोटी सी टोपोलॉजी हमारे सामने है जिसके ऊपर हमने काम करना है, और ये इंटरनेट साइड है हमारी और ये हमारा सर्वर है, और इस वक्त हमारे इंटरनेट पे कुछ नोड्स हैं। लेट्स सपोज ये क्लाउड के अंदर कुछ चीज़ें हैं। हम चाहते ये हैं कि PC1 से और PC2 से हम पिंग कर सकें, लेकिन टेलनेट हम सिर्फ PC1 से कर सकें, PC2 से टेलनेट ना कर सकें। ये एक सिनेरियो है छोटा सा, और देखते हैं कि ये सिनेरियो ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो PC1 से हम एक दफ़ा पिंग कर लेते हैं। IP एड्रेसिंग स्कीम आपके सामने है। पिंग 100
0.0.1 को हम पिंग करते हैं इंटरनेट पे जो नोड है, पिंग किया तो पिंग हो गया। अब टेलनेट कर लेते हैं एक दफ़ा 100.0.0.1, तो टेलनेट भी हो गया। ठीक है जी, टेलनेट हो रहा है। तो PC2 पे चलते हैं और इससे एक दफ़ा टेलनेट ट्राई हुआ है, तो वंस अगेन टेलनेट हो रहा है। तो टेलनेट हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, पिंग हो रहा है 100.0.0.1, तो पिंग भी हो रहा है। तो होना क्या चाहिए कि पिंग होना चाहिए लेकिन टेलनेट नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा जाके हम ACL एंट्रीज अब चेक करते हैं कि ACL एंट्रीज कैसे लिखी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, शो एक्सेस डैश लिस्ट, और अब तो नंबर भी भूल गया, शो एक्सेस लिस्ट। तो इस वक्त हमारे पास एक्सेस लिस्ट जो है वो 100 यूज़ हो रही है। IPv4 के लिए हमने एक्सेस लिस्ट 100 यूज़ की है, और आप देख रहे हैं मैचेस आ रहे हैं सामने कि TCP के ये मैचेस हैं पैकेट, और ये IP के हैं, और इधर कोई मैच नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने नोट किया कि क्या इशू है। इशू हमें पता चल जाना चाहिए कि कभी भी एनी की स्टेटमेंट हम स्टार्ट में नहीं लिखते। इसका मतलब है कि TCP एनी सारी परमिट हैं, तो PC2 भी ऑटोमेटिकली परमिट हो जाएगा। हालांकि हम चाहते हैं डिनाई हो, हमने डिनाई की स्टेटमेंट डाली तो है लेकिन बड़ी गलत जगह पे डाली है। तो सिक्वेंशियल सर्च में हमने देखा था कि जहां पहला राइट मैच मिल जाए पैकेट प्रोसेस हो जाता है। तो पैकेट आया, और पैकेट ये था कि 10.0.0.3 को इंटरनेट पे जाने दिया जाए TCP के लिए, और वो मैच हो गया और वो चला गया। तो उसने नीचे वाले दो को मैच ही नहीं किया। तो दैट्स वाई हमारी ये जो चीज़ है ये गलत है, हमने इसको ज़रा ठीक करना है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस एफ, कैसे ठीक करना है इसको, IP एक्सेस डैश लिस्ट एडिट कर लेते हैं, इस एंट्री को मूव कर देते हैं ऊपर। IP एक्सेस लिस्ट 1 एक्सटेंडेड 100, एक्सटेंडेड 100, और हम नो 30 कर देते हैं। लाइन नंबर 30 को एंड कर दिया, और उसके बाद अब हम लाइन नंबर 30 को ले जाते हैं डिनाई 5 पे ले जाते हैं, सही, सबसे टॉप पे ले जाते हैं। डिनाई TCP होस्ट 10.0.0.3 और एनी इक्वलेंट टू 23 डू शो एक्सेस डैश लिस्ट 100, एक्सेस डैश लिस्ट 100, डैश लिस्ट 100, और ये हमारी एंट्री सबसे टॉप पे चली गई है। ओके, तो अब हम PC2 से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। PC2 टेलनेट करो भाई, ग्रेट। अब टेलनेट नहीं हो रहा हमारे पास। ओके जी, अब टेलनेट नहीं हो रहा, और ऐसे ही होना चाहिए था। ज़रा एक दफ़ा PC1 से भी चेक कर लेते हैं, पिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ से पिंग हो रहा है, पिंग 100.0.0.1, और टेलनेट नहीं हो रहा। PC1 से जाके ये दोनों चीज़ें दोबारा चेक कर लेते हैं। PC1 पिंग कर रहा है, PC1 टेलनेट कर रहा है। ओके, सो फॉर सो गुड, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और हम यही चाह रहे थे। तो ACL एंट्री जो होती है ना, इसका डायरेक्शन पे बड़ा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जिट करें और चेक करते हैं कि ACL एंट्री जो है हमारी किस इंटरफेस पे और किस डायरेक्शन में लगी हुई है, तो शो रन कर लेते हैं। यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाएगा, और शो रन करने से हमें पता चला कि FA1/1 है हमारे पास, और FA0/0 ये हमारा इनसाइड इंटरफेस है, लोकल इंटरफेस। तो कमाल की बात है, ACL एंट्री FA1/1 पे इनबाउंड भी लगी हुई है और आउटबाउंड भी लगी हुई है। तो FA1/1 पे इन और आउट दोनों में लगी हुई है। ये तो बहुत गलत बात है। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस FA1/1 पे IP एक्सेस डैश ग्रुप जो आउटबाउंड है इसको ख़त्म कर देते हैं, और देखते हैं क्या होता है। डू शो रन इंटरफेस FA1/1, तो जी हमारे पास इनबाउंड रह गया सिर्फ। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि ACL एंट्री हमारी ठीक काम कर रही है। अगर PC2 ने टेलनेट कर लिया तो इसका मतलब है कि ठीक काम नहीं कर रही, और अगर ना किया तो इसका मतलब है ठीक काम कर रही है। नहीं जनाब, ये तो बिल्कुल गलत काम कर रही है। R1 पे चलते हैं, मेल फंक्शनिंग हो रही है। तो इनबाउंड ACL लगी हुई है, इसका क्या मतलब है कि PC1 से जो भी पैकेट निकलेगा वो PC2 से जो भी पैकेट निकलेगा R1 के पास आएगा, और R1 इसको प्रोसेस करके सेंड कर देगा, बिकॉज
ACL जो है वो इनबाउंड लगी हुई है। इनबाउंड का क्या मतलब है कि जो पैकेट इंटरनेट की तरफ से आएगा उसको फिल्टर किया जाएगा, जो बाहर की तरफ जा रहा है वो तो आउटसाइड पे जा रहा है और आउटसाइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पैकेट चला गया, अब जब वो वापस आएगा तो प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस किया जाएगा तो ACL हमारी ये कह रही है, ACL जनाबे वाला ये कह रही है कि अगर किसी पैकेट का सोर्स एड्रेस 10.0.0.3 हो और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कोई भी हो तो उसको डिनाई कर दिया। तो जो जब वापस आ रहा होगा तो सोर्स एड्रेस तो 10.0.0.3 नहीं होगा, ये तो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हमने डायरेक्शन को चेंज डायरेक्शन को हमने ठीक करना है, जिसको हमने नो किया उसको हमने अप्लाई करना है। तो इसको आउट कर देते हैं और नो को ख़त्म कर देते हैं, और अब देखते हैं कि हमारी ACL ठीक काम कर रही है या नहीं। तो PC2 ने अगर टेलनेट कर लिया तो ACL गलत है, और अगर ना किया तो ACL ठीक है। टेलनेट तो एक दफ़ा मैसेज देख लें यहाँ पे, डू शो एक्सेस डैश लिस्ट। तो एक मैच आया हुआ है। अच्छा जी, तो हम PC2 पे चलते हैं और PC2 पे जाके टेलनेट करते हैं, जो कि अब टेलनेट नहीं होगा। ओके जी, तो अब टेलनेट नहीं हो रहा हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ACL 100% काम कर रही है, और अगर हम डू शो एक्सेस लिस्ट करके देखें तो हमारे पास मैचेस भी अब ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो जी, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, जो चीज़ हम नोट कर चुके हैं, और डायरेक्शन के अलावा हमारे पास लाइन भी बहुत मैटर करती है कि हमने किस लाइन को किस नंबर पे रखा हुआ है। तो लाइन बाय लाइन सर्च होती है, अगर ये डिसऑर्डर वे में भी हमारे पास हो, लाइक 10 ऊपर हो और 5 नीचे हो, 10, 5 और 20, इस तरह लाइन नंबर भी हो जाएं। अगर किसी iOS में हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम लाइन नंबर को ऊपर नीचे कर सकें, तब भी लाइन बाय लाइन सर्च ही होगी। ऐसे नहीं होगा कि पहले 5 सर्च होगा फिर 10 होगा, लाइन बाय लाइन सर्च होगी। तो इसलिए हमें अपनी ACL एंट्रीज को बिल्कुल ठीक रखना है। और अगर हमने एनी की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हम एनी की स्टेटमेंट को नीचे रखेंगे, और जो हमारी जो कोई स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में होगी हम उसे ऊपर रखेंगे। तो ये बेस्ट वे है कि ACL लगाने का। तो ये हमारे पास ACL को ट्रबल शूट करने के लिए हम जो सबसे पहले चीज़ देखते हैं, शो एक्सेस लिस्ट करें जो हमारी डिज़ायर्ड ACL है, यानी जिसने डिनाई करना था, अगर उसके सामने मैचेस में कुछ भी नहीं ना आ रहा तो इसका मतलब है कि ACL एंट्रीज के अंदर मसला है, ACL एंट्री को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और हो सकता है डायरेक्शन में भी मसला हो, तो पहले ACL एंट्रीज की जगह चेंज करने से पहले डायरेक्शन चेक कर लें। शो एक्सेस लिस्ट की कमांड हम लोग दे चुके हैं। अगर कोई मसला ना हल ना हो रहा हो तो हम डीबग भी कर सकते हैं, इसको डीबग करके भी हम काम चला सकते हैं। और इसके अलावा शो टाइम रेंज, जब हम टाइम ACL यूज़ करते हैं, टाइम बेस ACL, फॉर एग्जांपल हमें ये कहा गया है कि जो हमारी इंटरनेट पे नोड्स हैं हमने उनके ऊपर कोई टेस्टिंग करनी है या कुछ ऐसा वैसा मसला है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जितनी भी ट्रैफिक है वो इस इंटरफेस से बाहर ना जाए, तो हम टाइम बेस ACL लगा देते हैं। तो टाइम बेस ACL को कैसे हम लगाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आम ACL लगाते हैं हम, ऐसे ही हम ACL लगाते हैं, टाइम बेस ACL। तो क्या करते हैं, ज़रा नो एक्सेस लिस्ट 100 कर देते हैं, 100 एक्सेस लिस्ट को हम ख़त्म कर देते हैं, और एक्सेस लिस्ट न्यू एक अप्लाई करते हैं, और उसमें हम टाइम बेस ACL को देखते हैं ज़रा कैसे काम करेगी। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP any हमने सब कुछ परमिट कर रखा है बिल्कुल, और हम इसको कहते हैं टाइम रेंज टेस्ट। और अब हम एक टाइम रेंज भी डिफाइन कर देते हैं, टाइम डैश रेंज की कमांड है हमारे पास, टाइम रेंज, और इसका नाम भी रख देते हैं टेस्ट टाइम रेंज। रेंज के स्पेलिंग बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद हम यहाँ पे एब्सोल्यूट, या क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे पास, एब्सोल्यूट भी है, पीरियोडिक टाइम भी हम सेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट के आगे हमारे पास दो पोर्शन है कि एंड कब हो। तो स्टार्ट ये करने से पहले हमें ज़रा डू शो क्लॉक कर लेते हैं, और इस वक्त टाइम हो रहा है हमारे पास 18:10। तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट एंड, और हम इसको क्या देते हैं 18 बज के, हम इसे 13 कर देते हैं, और 13 के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 13 डे है हमारे पास, जनवरी मंथ होगा यकीनन, यही पूछेगा आगे, और 2016 होगा, और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। और अब एक्सेस लिस्ट को भी हमने अप्लाई करना है, वो हमने अभी तक नहीं किया। इंटरफेस FA1/1 पे हम आउटबाउंड अप्लाई कर लेते हैं, IP एक्सेस डैश ग्रुप
ग्रुप 100 आउट। लें जी, एक्सेस लिस्ट अप्लाई हो चुकी है। और अगर हम PC1 से कहेंगे, PC से कहेंगे पिंग करे तो ये पिंग कर सकता है। और इसने टेलनेट करना भी छोड़ दिया जनाबे वाला। तो ये हमारी ACL में थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा, वो हमने IP की ट्रैफिक को एनी किया हुआ है। तो पिंग करते हैं अनरीचेबल, व्हाट इज़ दिस। ACL में ही कोई मसला है जी, तो ये दफ़ा ट्रबल शूट करते हैं फिर आते। ओके जी, तो ACL हमारी बिल्कुल ठीक थी। मसला ये था कि मैंने टाइम रेंज गलत कन्फिगर कर दिया था। तो माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बंदे से वास्ता पड़ा है, टाइम के साथ बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। मैं अभी तक 2016 में फिर रहा हूँ। तो अभी ऊपर जाके मैंने देखा तो मैंने वहाँ पे 2016 कॉन्फ़िगर किया हुआ था टाइम रेंज के साथ। तो जिसकी वजह से हमारी ये काम नहीं कर रही थी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने ये कहा है कि डू शो क्लॉक भी कर लेते हैं ज़रा, डू शो क्लॉक। तो क्लॉक में 18:16 हो रहे हैं और हमने कहा है कि 18:17 पे ट्रैफिक यहाँ से बाहर जाना बंद हो जाए। तो एक दफ़ा PC1 पे जाके और पिंग चलाते हैं। पिंग पिंग 100.0.0.1 और इसको हम कहते हैं पिंग पिंग 100.0.0.1 और हम इसको कहते हैं कि रिपीट करें इसे ज़्यादा सारी दफ़ा बस। तो अब ये रिपीट होना शुरू हो गया और R1 पे जाके हम ज़रा डू शो क्लॉक करते हैं। और 49 मिनट हो गए हैं, 17 मिनट होने वाले हैं, 18 17 और 53 55 57 58 और 17 और 17 हो गए हैं जी। ज़रा जाके देखते हैं कि PC पे क्या चल रहा है। तो अभी तक पिंग हमारा कंटिन्यू ही है। R1 पे PC1 पे अभी तक पिंग कंटिन्यू है जी। डू शो टाइम रेंज करके चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या गलती की है। टाइम रेंज डू शो टाइम डैश रेंज की कमांड है हमारे पास। और तो टाइम रेंज हमारे पास एक्टिव ही है और मैंने इसको कहा है कि 13 जनवरी 2017 और को एंड 18:17 पे ये एंड हो जाना चाहिए था। जो हमारी ट्रैफिक है ये बाहर जाना बंद हो जानी चाहिए। तो ये अभी तक काम नहीं कर रहा, पिंग जारी है। तो इसको ज़रा देखते हैं। तो जस्ट आपको यही चीज़ दिखानी थी कि इसको ट्रबल शूट कैसे करना है। कि जब हम टाइम बेस ACL को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमने दो दो चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। कि एक तो हमारे पास यहाँ पे ACL के साथ हमने जो टाइम रेंज लिखा हुआ है, एक तो हमारा जो नेम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो राउटर का टाइम है और जो हमने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है ये भी आपस में सेम होने चाहिए। तो फिर हमारी ये टाइम बेस ACL ठीक काम करेगी। तो ज़रा इसको ट्रबल शूट करते हैं।